Hello, people, and welcome to Goa. Sorry, welcome to Goa. So I reached Goa yesterday in the noon. My flight got rescheduled, and I was supposed to reach here in the morning. I guess in the midnight only. Yes, my flight was supposed to reach Goa in the midnight, but somehow SpiceJet ने reschedule किया और I reached here in the noon. मुंबई से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ गोवा में और I'm staying at this place. This is in I guess in Old Goa. Ban Queenim, if I'm correct with the pronunciation. That's where I'm staying. और कल रात को I went out to have dinner in a restaurant nearby. और आज I've been working full day क्योंकि कल ऑफिस का काम नहीं किया था तो डबल वर्क हो गया है आज. सो सुबह 6 बजे लगा हुआ हूँ, उसका भी कंपनसेट किया. पूरा तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा कुछ बाकी है. सो विच आई विल बी डूइंग इन द कमिंग डेज. एंड राइट नाउ द टाइम इज़, व्हाट इज़ द टाइम यार, टाइम क्या है? इट्स 5:30 और I'll leave for Baga Beach in like by 6 or 6:30 somewhere around. So, chalo. तो यार ये है गोवा का मेरा फर्स्ट ट्रिप. गोवा ट्रिप की फैंटेसी तो आई एम श्योर आप सभी की रही होगी. आप सब ने गोवा के प्लान्स भी बनाए होंगे और कैंसिल भी किए होंगे. बॉलीवुड ने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप को जो अलग लेवल पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, फिर वो चाहे दिल चाहता हो मूवी से हो या किसी और मूवी से, इसकी वाइब्स जो है वो अलग ही लेवल की हैं. एनीवेज, गोवा मेरी लिस्ट में कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं था बिकॉज आई एम नॉट ए पार्टी और क्लब पर्सन. आई लाइक काम प्लेसेस जहाँ भीड़ भाड़ ना हो. लेकिन लाइफ में एक बार तो गोवा जाना बनता है बॉस, और मेरा ये वो वाला सीन था. GTA गेम तो आप सभी ने खेला ही होगा, आई होप. So this ride from Ban Quy Nam to Baga Beach almost looked like one of those roads in GTA games. Palm trees, the tropical vibes, and a sky filled with several vibrant colors of evening. जैसे जैसे अंधेरा होना शुरू हो रहा था, ठीक वैसे वैसे आसमान का रंग बदलना शुरू हो रहा था. और जो रंग था आसमान का वो मेरा फेवरेट. ऐसा लग रहा था जैसे स्कूटी साइड में रोक के बस आसमान ही देखता रहूं. खैर, मैं अब थोड़ी देर अपना वॉइस ओवर बंद करता हूं और आपको इस रोड ट्रिप को एंजॉय करने के लिए छोड़ देता हूं. And finally reached Baga Beach, the first Goa beach of my life. Before this, I visited Mumbai's Juhu Beach, which was full of garbage and crowd, so didn't get to enjoy that. However, Baga was also crowded, but उतना नहीं था. I took my shoes off and walked at the beach barefoot. The beach was surrounded by lots of cafes, restaurants, resorts, hotels, and whatever, which made it highly commercialized beach of Goa. बागा बीच पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी और काफी अंधेरा हो चुका था और वहां पे एंट्री भी बंद हो चुकी थी. तो मैंने प्लान किया कि वहीं पर एक रूम लेकर रात बिताई जाए और सुबह फिर से वापस आया जाए.
और मुझे एक सस्ता सा होटल रूम भी मिल गया था वहाँ पे, जहाँ मैंने एक रात बिताई। वहीं मार्केट से मैंने एक टी शर्ट और हाफ पैंट खरीदी और नेक्स्ट मॉर्निंग बैक टू बागा बीच। Good morning from Baga Beach. So last night I came here, but उस टाइम रात हो चुकी थी और एंट्री थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो गया था बिकॉज ऑफ so obviously certain reasons. So what I did, I took a room nearby. एक काफ़ी सस्ता सा मैंने रूम लिया, where I crashed for the night and early in the morning I came here. और अभी मैं जा रहा हूँ. There is another beach nearby, so that's where I'm going. रात के कंपैरेटिवली काफ़ी शांत था और जो भी आवाज़ें आ रही थी वो मोस्टली पानी की ही आवाज़ें थी। रात को तो लोगों की और लाउड म्यूज़िक की आवाज़ से काफ़ी डिस्टर्बेंस था, बट अभी मॉर्निंग में बागा बीच कुछ पीसफुल जैसा था। हालांकि कुछ चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स, बियर बॉटल्स एंड कैंस, प्लास्टिक बैग्स, रैपर्स, सब कुछ ऐसे ही खुले में बीच पे फेंका हुआ था। कोई क्लीनिंग मेंटेनेंस मुझे तो दिखा नहीं वहाँ पे। आई डोंट थिंक कि कुछ फाइन पॉलिसी भी होगी वहाँ पे, बट मेरा मानना ये है कि जो सब ये करता है, जो भी ऐसे गंदगी फैलाता है, फाइन तो उससे लेना ही चाहिए, साथ में उसको उस पूरी जगह की सफाई भी करवानी चाहिए।
खैर बागा तो वैसे भी पार्टी और नाइट लाइफ के लिए ही ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पे कूड़ा तो होगा ही, लेकिन ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने प्लेनेट को हम साफ़ सुथरा और प्लास्टिक फ्री रखने की कोशिश करें। अगर हर कोई इतना सा भी करने लग जाए तो एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। So what you see behind me is Kalangott Beach, जो बागा बीच से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। I mean it's hardly 1 kilometer. कैलनगॉट बीच बागा बीच का ही एक्सटेंशन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वहाँ काफ़ी देर घूमने के बाद आई हेडेड बैक टू द टाउन।